हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े पेंडेमिक के बारे में, जो कि 1918 में हुआ था। इस फ्लू के कारण 1918 में भारत में हुई थी 2 करोड़ लोगों की मौत। महात्मा गांधी को भी हुआ था संक्रमण। देश दुनिया में कोरोना वायरस के कारण खौफ का माहौल है। चीन से शुरू हुई यह महामारी अब करीब 180 देशों में फैल चुकी है और करीब 3 लाख मरीज सामने आ चुके हैं। भारत में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस का खौफ जरूर है, लेकिन देश इससे भी घातक बीमारियों का सामना कर चुका है। इससे पहले 1918 में भारत में स्पेनिश फ्लू फैला था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से तब भारत में 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। यहां तक कि महात्मा गांधी भी संक्रमित हो गए थे। जानिए इसके बारे में। स्पेनिश फ्लू की शुरुआत यूरोप से हुई थी और बहुत कम समय में यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस बीमारी से हर दिन करीब 230 लोगों की मौत हुई थी। स्पेनिश फ्लू का मामला पहले 230 लोगों की मौत होने के बाद 1918 में मुंबई में सामने आया था। 24 जून तक पूरी मुंबई इसकी चपेट में आ गई थी। अगले महीने यानी जुलाई में 1600 लोगों की मौत हुई थी। ट्रेनों के जरिए बीमारी दूसरे देशों तक और दूसरे शहरों तक फैल रही थी। गांव से ज्यादा असर शहरों में दिखने लगा था। वहीं मरने वालों की तुलना में महिलाएं अधिक थी। महात्मा गांधी ने लिखा था, जीने में सारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। महात्मा गांधी को भी स्पेनिश फ्लू हो गया था। उनका शरीर बुखार में तप रहा था। वे ना बोल पा रहे थे, ना पढ़ पा रहे थे। केवल तरल पदार्थ पर ही जीवित थे। महात्मा गांधी से किसी को मिलने की अनुमति नहीं थी। बाद में असम में इस बीमारी का टीका बना और हजारों लोगों को लगाया गया। तब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। ख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिवार में भी इस पेंडेमिक ने दस्तक दी और वह भी इसके चपेट में आ गया। बताते हैं कि निराला की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए अपना दर्द दुनिया के सामने बयां किया था।